सिरातुल मुंतहा और आप देख रहे हैं बच्चों की दुनिया। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो स्टोरी लेके आई हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीजिएगा। तो अपनी जो है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह का शुक्र। खलील और अख्तर दोनों गहरे दोस्त थे। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बहुत ज़हीन थे और क्लास में हमेशा अच्छे नंबर हासिल करते थे। वो दोनों बहुत रहमदिल और नेक थे, लेकिन खलील में एक बुरी आदत थी कि वो हर चीज़ की जो बुराई निकालता था और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करता था। अगर सर्दी होती तो वो कहता कि अल्लाह तबारक व तआला ने सर्दियाँ क्यों बनाई, और अगर गर्मी होती तो वो गर्मियाँ उसे बुरी लगती थी। हर सर्दी गर्मी खिज़ा बहार सब ही उसे बुरे लगते थे। अख्तर उसे समझाता था कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अख्तर की बातें खलील के सर से गुजर जाती थी। खलील और अख्तर के इम्तिहान जो थे वो शुरू होने वाले थे। कल उनका हिसाब का पर्चा था, मतलब मैथ का पेपर था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। खलील इम्तिहान की तैयारी के लिए अख्तर के घर आया और अपनी आदत के मुताबिक अख्तर को बारिश की बुराइयां बताने लगा। दोनों रात देर तक जो थे वो पढ़ते रहे, इसलिए खलील वहीं सो गया। सुबह थकन की वजह से उनकी आँख देर से खुली। वो जल्दी जल्दी तैयार हुए। दोनों ने अपनी अपनी साइकिलें उठाई और स्कूल की तरफ चले। अख्तर आराम से साइकिल चला रहा था कि खलील को स्कूल पहुंचने की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो जल्दी लगी हुई थी, इसलिए उसने तेज़ तेज़ जो थे वो पैडल मारे। लेकिन कल रात की बारिश की फिसलन की वजह से इसकी साइकिल फिसल गई। खलील को काफ़ी चोटें आईं। अख्तर उसे फ़ौरन अस्पताल लेके गया और खलील की वजह से अख्तर भी पर्चा ना दे सका। वो दोनों बहुत गमगीन थे कि इस मर्तबा वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे। खलील जी भर कर बारिश को बुरा भला कहता रहा। अगली सुबह अख्तर ने अखबार देखा तो ये खबर सुनकर हैरान रह गया कि बारिश की वजह से हैदराबाद के सरकारी स्कूल की इम्तिहानी हाल की कमज़ोर छत गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी तलबा जो थे वो ज़ख्मी हो गए। इसने ये खबर खलील को सुनाई और अपने दोस्तों का पता करने चल पड़ा। और खलील ये सोच रहा था कि वाकई हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। इस दिन के बाद से खलील भी अल्लाह तबारक व तआला का नहायत शुक्रगुजार बन गया। और हम आगे बढ़ते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या सबक मिलता है। प्यारे साथियों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर नाराज़ ना होए हम, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जिस काम को हम पसंद कर रहे हैं इस काम पर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी नहीं है, तो वो काम हमारे तकलीफ़ का ज़रिया बन जाए या वो काम हमारे लिए मतलब बेहतर नहीं है। इसलिए हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा देखनी चाहिए और इस काम पर नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अपनी प्यारी सी दोस्त सिरातुल मुंतहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।